कर्मणं पुनर्योगश्च संससि यच्छेय एतयो एकं तन्मे गृहीषु निश्चितम। तो अर्जुन कहते हैं, हे कृष्णा, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हो और फिर भक्ति योग भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हो। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इस दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? क्योंकि पूर्व अध्याय चौथा अध्याय में भगवान जब अंतिम कुछ श्लोकों में भगवान ने कर्म और ज्ञान के बारे में बताते हुए कर्म त्यागने के विषय में कहे, तो उनके मन में वही अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि भगवान, आप तो पहले आप मुझे कर्म योग के लिए कहते हो और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने को आदेश देते हो, तो ये दोनों विरुद्धाभास है। पहले तो आप कहे कि कर्म ही नहीं करना है, कर्म को त्याग कर दो, और कर्म योग के विषय में बताए, और अभी कह रहे हो कि भक्ति पूर्वक कर्म करो, कि ये कर्म योग कर्म त्याग और कर्म योग में क्या श्रेयस्कर है, क्या श्रेष्ठ है, और मुझे किसको पालन करना चाहिए और क्या मेरे लिए लाभप्रद है, इसके बारे में आप बताओ। तो जैसे कि चौथे अध्याय के 2 श्लोक है, 41वें श्लोक और 42वें श्लोक, जहां भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट होता है, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्म के बंधन से नहीं बनता। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भरत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान ने पहले तो कर्म त्याग के विषय में बताए थे, लेकिन ये श्लोकों में भगवान क्या कह दिए कि कर्म फलों को परित्याग करते हुए भक्ति करते हुए भक्ति करता हो और जिसके संयम दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुका होता है, वही वास्तव में आत्मपरायण है। तो इस प्रकार भगवान की इस दुविधाजनक बात को सुनकर अर्जुन ने यहाँ 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ही उन्होंने अपना जो संशय था उसको उन्होंने भगवान के सामने अर्जुन ने रखा। तो जब अर्जुन ने ऐसे अपनी बातों को उनके सामने रखे, तो भगवान उनको कहते हैं, संन्यास कर्म योगस्य निःश्रेयसकरा प्रभो तैस्तु कर्म संन्यास कर्म योग विशिष्यते। भगवान कहते हैं कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म को परित्याग से भक्ति पूर्वक कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान ने अभी अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि कर्म को त्यागने से अच्छा कि भक्तिमय कर्म, तो
भक्तिमय कर्म करना श्रेष्ठ है, भगवान बताते हैं। क्योंकि भगवत गीता में ही भगवान ने 3 प्रकार के कर्म के विषय में वर्णन करते हैं, एक कर्म, अकर्म और विकर्म। तो इन कर्मों में से श्रेष्ठ क्या है हमको जानना चाहिए। क्योंकि इस संसार में बहुत लोग कर्म करते हैं और लोग कहते हैं कर्म ही भगवान है, कर्म ही पूजा है। हाँ, ये भगवान की भक्ति वक्ति कुछ नहीं, कर्म करो यही सर्वश्रेष्ठ है। तो उसी बात को हमको जानना चाहिए कि कौन सा कर्म करना है। कर्म, वास्तव में कर्म ही भगवान है, लेकिन कुत्ता भी कर्म करता है, गधा भी कर्म करता है, चोर भी कर्म करता है। तो ऐसे कर्म को अगर मान लिया जाए ये भगवान है, हाँ, तो फिर कोई गलत नहीं है। फिर चोर क्यों दंड पाता है, चोर क्यों जेल में जाता है। तो इसके अनुसार शास्त्र में कर्म के विषय में बताया गया है। तो वास्तविक कर्म क्या है, जो भक्तिमय कर्म है, जो भगवान के लिए किया जाए, जिस कर्म में कोई बंधन नहीं होता है, वो श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए हमें उन कर्मों को करना चाहिए जो कर्म से हम बंधेंगे नहीं। तो भगवान ने जिस कर्म को त्यागने को कहे, हाँ, कर्म का परित्याग करने को कह रहे हैं भगवान। तो वो जो कर्म है, जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए, अपने स्व सुख के लिए करता है, उसे कर्म, उस कर्म को त्यागना है। और एक कर्म है विकर्म, जो शास्त्र पापाचार करते हैं, जो पाप कर्म है उसको त्यागने को भगवान कहे। और दूसरा जो खुद के लिए करता है कर्म, यानी खुद के इंद्र तृप्ति खुशी के लिए करता है, ऐसे कर्म को त्यागने को कहें। तो भगवान कौन से कर्म करने को कहते हैं ना, शास्त्रों में जो वर्णन है और जिससे व्यक्ति जिस कर्म को करके आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर सके या भगवान की प्राप्ति कर सके, जिसमें परोपकार हो, ऐसे कर्म श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए भगवान कहे ज्ञेयस्व हि नित्य सन्यासी जेन दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद ही महाबाहु संख्य बंध प्रपश्यते। तो तीसरा श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो पुरुष न तो कर्म फलों को घृणा करता है और न कर्म फलों की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर भवबंधन के को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को बताए कि कर्म फलों को घृणा नहीं करता है और कर्म फलों की इच्छा नहीं करता है। कि आप, ऐसा असंभव है कि कोई कर्म करे और उस फल का आशा ना करे। आप कंपनी में जाओगे, हाँ, आपको कंपनी में आप जब 1 महीना काम करते हो, सैलरी आता है, तो उस सैलरी का इच्छा नहीं रखोगे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। सब इस संसार में, भौतिक संसार में जितने भी लोग करते हैं, उनका किसी का भी कर्म फलों के प्रति घृणा नहीं है, तो घृणा नहीं करता है। सबको कर्म का फल चाहिए, तो सबका इच्छा है। और भगवान यहाँ कहते हैं घृणा, कर्म फलों से घृणा करता हो और ना कर्म फलों की इच्छा रखता हो, तो ये तो हमारे समझ के बाहर है। कैसे संभव है? हम कंपनी में जाए, जो हमको सैलरी मिलता है, हम उसके प्रति घृणा के दृष्टि से देखें और हमें कंपनी में ऐसे बोल सकते हैं कि हमको सैलरी नहीं चाहिए? नहीं, सबको चाहिए। लेकिन यहाँ भगवान उस चीज के लिए नहीं बोल रहे हैं।
तो भगवान यहाँ उस भक्तिमय कर्म के विषय में कह रहे हैं, जो कि हम जाएं किसी मंदिर में, जैसे आप लोग जाते होंगे तिरुपति बालाजी में, तो अनेक लोग का इच्छा वहां रहता है कि भगवान मैं आपके हुंडी में 100 रुपए डालूं, मुझे कुछ मिल जाए। तो भगवान के पास जाकर ऐसे आप दान धर्म करके उनसे कुछ फल का आशा रखो, ये ठीक नहीं है। ऐसे चीजों को भगवान यहाँ ऐसे कर्म करो और फल का आशा मत करो कह रहे हैं कि भगवान की आप भक्ति करो, भगवान की दान दो या भगवान की भक्ति करो, लेकिन उनसे कुछ अपेक्षा मत करो। ये हमारा धर्म है कि हम भगवान की सेवा करें। तो भगवान आगे कहते हैं कि अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भक्ति भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन संख्या से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक कर्म का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ और आगे कहते हैं कि सांख्य योग पृथक बाला, ये सांख्य योग। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य में एक बात लिखते हैं कि भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा 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 है। एक विधि से वृक्ष की जड़ को खोजना, एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरे विधि से उसमें सिंचा जाता है। तो प्रभुपाद जी हमारे तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो भक्ति योग यानी कर्म योग का और भौतिक जगत के विश्लेषण जो आध्यात्मिक सांख्य योग, भक्ति योग और ये सांख्य योग ये भिन्न नहीं है, ये दोनों एक ही है। तो उससे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि एक के द्वारा, जैसे एक वृक्ष है तो एक के द्वारा उस वृक्ष की जड़ को ढूंढा जाता है, यानी सांख्य योग के द्वारा ये शरीर परमात्मा आत्मा इनके विश्लेषण होता है। तो ये शरीर कैसे बना है, इसके विषय में सांख्य योग में बताया जाता है। तो सांख्य योग के द्वारा हम शरीर आत्मा इंद्रियां इनका विश्लेषण करके अंतिम में हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यानी सांख्य योग के विश्लेषण से हम ये शरीर रूपी पेड़ की जड़ को ढूंढ रहे हैं और भक्ति योग के माध्यम से वो शरीर रूपी जड़ क्या है ना आत्मा है, उस आत्मा की पोषण करते हैं। यानी जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिखे कि एक विधि से हमें जड़ को पेड़ जो वृक्ष की जड़ को खोजते हैं और दूसरे विधि से हम उस जड़ को सिंचन करते हैं। तो यही ज्ञान योग भी है, भक्ति योग ही प्रभुपाद जी कहते हैं यही भक्ति योग के ही ज्ञान योग कहा जाता है। तो ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो ज्ञान जो भक्ति योग से अलग नहीं है, सांख्य योग भी भक्ति योग से अलग नहीं है। प्रभुपाद जी इसके बहुत सुंदर, हमारे जो संस्था के संस्थापक आचार्य बहुत सुंदर ऐसे उन्होंने व्याख्या किए हैं। तो आगे कहते हैं भगवान के जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य योग द्वारा प्राप्त तान भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग के एक समान देखता है वही वस्तुओं के यथा रूप में देख सकता है। तो वही बात को उन्होंने बताया कि ये सांख्य योग और भक्ति योग ये भिन्न नहीं है,
तो ये ज्ञान के द्वारा ही, इस विश्लेषणात्मक सांख्य योग के द्वारा हम भक्ति के द्वारा, भक्ति की जो मूल है, भक्ति योग के एक समान देख सकते हैं। तो ये दोनों भिन्न नहीं है। तो जितने भी भगवान ने यहाँ भगवत गीता में योग बताए हैं, ये सब अंतिम इसका चरम लक्ष्य है। किस प्रकार हम योग यानी जुड़ना, तो वियोग यानी बिछड़ना। जैसे आप स्कूल में गुना करते हो और योग करते हो, तो ऐसे ये योग है। योग का अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? या आत्मा का जुड़ना परमात्मा से है। तो इसलिए यहाँ योग यानी भगवान से, परमात्मा से हमारा जुड़ना है। तो इसलिए भगवान आगे कहें कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्म का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त हो लेता है। तो भक्ति, जो भक्ति योग है, अंतिम योग है। तो जितने भी हम योग पद्धति में गुजरेंगे, तो अष्टांग योग है। तो अष्टांग योग में पहले होता है यम, नियम, प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारण, समाधि, ऐसे अष्टांग योग है। तो समाधि स्थिति को पहुंचने के लिए हमको यम नियम, कुछ नियम है, कुछ त्यागना होता है। तो इस विधि से हम भगवान समाधि अवस्था को जाते हैं। तो समाधि अवस्था कब प्राप्त होता है? जब आप इन अष्टांग योग के जो योग सीढ़ी है, उसमें आप आगे बढ़ोगे। तो वास्तव में जो समाधि अवस्था है, एक भक्त का होता है। तो क्योंकि भक्ति के बिना कोई व्यक्ति उस समाधि अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ भगवान ने कहे केवल समस्त कर्म का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता है। तो संसार में हम कर्म को त्याग नहीं कर सकते हैं, या कर्म फलों को त्याग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कर्म योग के विषय में कहा गया है। यहाँ भगवान कर्म योग के विषय में कहते हैं। तो बड़े बड़े संत होते हैं, निराकारवादी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, ऐसे लोग जंगल में चले जाते हैं, संन्यास ग्रहण करके जंगल में रहते हैं। तो क्योंकि पहले अर्जुन का यही भगवान जब एक संन्यास योग के विषय में बताए, तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैं जंगल में चला जाऊंगा, ये युद्ध में क्यों मुझे लगा रहे हो, तो मैं जाके वहां जंगल में रहूंगा। तो भगवान वहां अर्जुन को डांटते हैं और कहते हैं कि ऐसा असंभव है कि कोई सन्यासी बनने के बाद भी वो कर्म करेगा ही, कुछ ना कुछ करेगा। अगर कुछ भी नहीं करेगा तो खाएगा तो प्लेट तो धोएगा, वो भी कर्म है। खाने के लिए कुकिंग भी तो करेगा, वो भी कर्म है। तो कैसे ना कैसे आप कर्म जो भी करो, उसका बंधन आपको लगेगा ही। तो कर्म के बिना ये भौतिक संसार कर्ममय संसार है, ये जगत ही कर्म के लिए बना है। यहाँ बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। कर्म सुनिश्चित है, हम कर्म करेंगे ही। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कर्म त्यागने से अच्छा हम भक्तिमय कर्म करें, यानी भक्ति करें। तो भक्तिमय कर्म क्या है कि हम जो भी कुछ करते हैं उसे भगवान से जोड़ दे। तो कहते हैं जोग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्बेनपि न लिप्यते। तो कहते हैं जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखा है, वह सबों के प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं।
ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो आप जो भी कर्म करो संसार में, उसमें बंधन उत्पन्न होता है। और यही कर्म के द्वारा ही एक व्यक्ति का जन्म मरण का जो विधि है, श्रृंखला है, वो निर्णय होता है। तो भगवान ने उस कर्म बंधन को काटने के लिए पहले ही बता दिए कि चौथा अध्याय के जो अंतिम दो श्लोक है कि ज्ञान ज्ञान होना चाहिए कि एक विद्या है, एक अविद्या है। तो विद्या होना चाहिए। जो ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा ही हम ऐसे जो भौतिक कर्म को त्याग कर सकते हैं और भक्तिमय कर्म कर सकते हैं। यहाँ वही बात को भगवान कहे कि भक्ति भाव से कर्म करता है वे विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध यानी सभी प्रकार के कर्म बंधन से शुद्ध हुआ व्यक्ति, और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखा है। जो अपने मन को और हमारा जितने भी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिया, इसको बस में करके भगवान में लगा दिया है, वे वह सबों की प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति सबको प्रिय होते हैं, उनके लिए कोई शत्रु और मित्र नहीं थे, सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी बंधन में नहीं बंधता। तो जैसे कोई व्यक्ति भगवान की कर्म करके कैसे नहीं बंधेगा? कर्म तो कर्म है, चाहे वो भगवान के लिए करे या खुद के लिए करे। तो ये दोनों में अंतर क्या है? क्यों एक व्यक्ति अपने लिए कर्म करके बंधन में फंस जाता है और क्यों एक व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करके बंधन में नहीं फंसता है? तो भगवान ने यही बात को भगवत गीता में तीसरे जो अध्याय उसमें कहे कि भगवान कहते हैं नमे कर्माणि निपतन्ति कर्माणि, सॉरी, एक श्लोक में कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्मण्यत्र लोकहम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। के भगवान कहे कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे। तो भगवान कहें ये तीसरे अध्याय की 9 नंबर श्लोक में भगवत गीता में कि यज्ञ अर्थ कर्मण अन्यत्र, यानी भगवान के लिए कर्म करना, इसे यज्ञ कहा जाता है। तो ऐसे कर्म से बंधन नहीं उत्पन्न होता है कि, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने लिए कर्म करता है वो बंधन में पड़ जाता है। तो कैसे? तो हमारे आचार्य लोग या वैष्णव लोग उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार कोई आर्मी में है व्यक्ति, तो आर्मी में रहने के दौरान वो जब भी बॉर्डर पे होता है, सियाचिन में है, मान लो सियाचिन के ऊंची पहाड़ी पर बैठा है और चीन वाले कुछ आ गए, चीन वाले जैसा है उनके ऊपर अपना बंदूक ताना और 2-4 गोली मार के वहां चीनियों को वहां से मार दिया कुछ। तो जैसे मार देता है तो क्या होता है, उसको भारत सरकार के द्वारा कुछ इनाम मिलता है, या युद्ध हुआ चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो उस बॉर्डर पे जब सैन्य जाकर युद्ध करता है और अनेक उनके दुश्मन को ढेर कर देता है, तो उस समय, सॉरी मुझे थोड़ा खांसी है,
तो इसी प्रकार जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको बड़े बड़े इनाम देता है, ये मेडल देता है, अशोक चक्र देता है, या जो भी वीर पुरस्कार देते हैं कि इतने लोगों को मारा करके, लेकिन वही व्यक्ति गवर्नमेंट के द्वारा दिए गई बंदूक को लेके आएगा गांव में छुट्टियों में और अपने बाजू वाले के साथ झगड़ा करेगा और 2-4 गोली उससे ही तान देगा, तो क्या होगा? उससे वहां इनाम नहीं मिलेगा, सीधा जेल में भर्ती कर दिया जाएगा कि जेल में रहो, यहाँ थोड़ा मामा का रोटी खाओ बोलेंगे। तो ऐसे ही भगवान के लिए जो कर्म करता है तो वो भगवान के द्वारा लिए कर्म करने के कारण भगवान उसको इनाम देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान कहे सर्वधर्मम परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारा मुक्ति करा दूंगा, सभी बंधन से छुटकारा दिला दूंगा। लेकिन कोई व्यक्ति खुद के लिए कर्म करता है तो जैसे जेल में गया वही आर्मी वाला, वैसे ही हमको ये बंधन में फंस जाते हैं। इसलिए सरल उपाय है कि हम इस बंधन से छुटकारा, तो यहाँ जो कृष्ण भावनामृत कर्म कहा गया है, यानी कृष्ण के लिए, भगवान के लिए कर्म करना, यही श्रेष्ठ है। हम जो भी कर्म करते हैं तो भगवान 9वें अध्याय में कहे जद करोसि जदत्नियासि जद्दुहोसि यदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्करोसि मदर्पणम। भगवान गीता में ही कहे 9वें अध्याय में कि जो करते हो, जो खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो पहनते हो, वो सब मुझे अर्पण करो और फिर उसे ग्रहण करो। यानी आप जो भी आपकी दिनचर्या में यूज कर रहे हो उसे भगवान को पहले अर्पण करो। जो भी कपड़ा पहनते हो उसे भगवान को दिखाओ, या आपके घर में भगवान की मूर्ति है तो उनके लिए भी, जैसे आप अपने जन्मदिन पर कपड़े ला के पहनते हो, कभी कभी भगवान के लिए भी उनके जन्मदिन आता है, जैसे अभी जन्माष्टमी आएगा, उनके लिए भी कपड़ा लाओ, उनको भी पहनाओ। तो आपकी जो भी धन आता है कर्म करके, उस धन को भगवान की कुछ ना सेवा में यूज करो घर में। और अगर हो सके तो अपने कुछ धन से मंदिरों में सेवा करो, मंदिर में ठाकुर जी के लिए कुछ डोनेशन दो। जैसे हमारे खारघर में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है तो आप लोग कुछ मदद कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा धन की शुद्धि होता है। तो धन में जो अशुद्धता होता है इससे हम बच सकते हैं, ये बंधन से हम बच सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने यहाँ जो कहे कि कर्म बंधन से कैसे बचा जाए, नहीं तो क्या होगा। भगवान कहे यज्ञ शिष्टा सिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते अघम पापा ये पश्यन्ते आत्म कारण। तीसरे अध्याय में भगवान कहे 13 नंबर श्लोक में कि जो भगवान को दिए बिना जो भी वस्तु खाता है या ग्रहण करता है वो क्या करता है, तो कहते हैं भुंजते तो अघम पापा, कि वो व्यक्ति सबसे बड़ा पाप को ग्रहण करता है। तो ऐसे व्यक्ति पाप के कारण उसको अलग अलग पाप जोनियों में भ्रमण करना पड़ता है। तो इस कर्म बंधन से बचने के लिए भगवान ने उपाय दिए कि जो भी कुछ करते हो, आपको खाना है, पनीर सब्जी खाना है तो खाओ दबा के, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आप शुद्ध तरीका से उसको बनाओ और भगवान को पहले भोग लगाओ, फिर आप खाओ। ऐसा तो नहीं हमारे ठाकुर जी भूखे हैं, आप जो दोगे पूरा आपका थाली कढ़ाई खाली कर देंगे, नहीं। तो भगवान प्रेम से आपके द्वारा दिए गए प्रेम को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते। भगवान गीता में ही कहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम जे में भक्ता प्रयश्चति तदहम भक्ति उपहृतम
अश्नामि प्रियतात्मना। तो भगवान कहे कि जो भी प्रेम से मुझे देता है, पत्र थोड़े से पत्ता हो या पुष्प, पत्रम पुष्पम फलम फल या त्वयम यानी जल, जो भी कोई देता है उसे भगवान ग्रहण करते हैं। और कैसे हमको देना है? प्रेम पूर्वक, भक्ति भाव से। तो भगवान ऐसे भक्ति भाव से कुछ भी दो वो ग्रहण कर लेंगे, प्रेम से। प्रेम होना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कहें कि दुर्योधन की 56 भोग भगवान ने, ठाकुर जी ने त्याग दिए, और क्या खा लिया? साग खा लिए विदुर के घर। कोई कोई कहते हैं कि एक बार भगवान ने, विदुरायन घर पे थे, विदुर घर पे नहीं थे, और उसी समय ठाकुर जी पहुंच गए उनके घर, और विदुरायन जो है भगवान को देख के इतने भाव विभोर हुए, भगवान को कुछ खिलाने के लिए वो सोच रहे थे। इतने गरीब थे, कुछ नहीं था घर पे। हाँ, उसी समय कुछ नहीं था, उनके घर में पका हुआ केला था। तो उनका इतना प्रेम आया भगवान के प्रति कि भगवान को सामने बिठा के वो खिलाने लगे। तो केला छीलते थे और भगवान को क्या खिलाते थे? प्रेम से भाव विभोर होकर केला का छिलका भगवान को थमा देते थे और केला फेंक देते थे, और भगवान भाव विभोर होके उनके प्रेम से भगवान वो केले के छिलका खा लिए। तो आचार्य लोग कहते हैं कुछ समय के बाद विदुर आए, देखे ये तो केला का छिलका खिला रहे। हाँ, तो कहने लगे अरे भाग्यवान क्या कर रहे हो, भगवान जी को केला खिलाने के बदले केले के छिलका खिला रहे हो। हाँ, तो भगवान को विदुर कहते हैं भगवान आप तो रोक सकते थे, अरे क्यों मुझे केला का छिलका खिला रहे हो, केला फेंक रहे हो? तो भगवान कहे कि मैं तो केला का भूखा थोड़ी हूँ, मैं तो मैया का प्रेम का भूखा हूँ। जो प्रेम से मुझे वो केला का छिलका खिला रहे थे वही मेरे लिए अमृत तुल्य प्रतीत हो रहा था। तो इसीलिए भगवान को आप प्रेम से भी जो भी दोगे वही भगवान ग्रहण कर लेंगे। तो यही भक्ति है। भक्ति मतलब कोई बहुत बड़ा कठिनाई नहीं है, भक्ति सरल है। भगवान कह दिए जत करोसी जदत न्यासी जत जुहोसी यदासी यत तपस्या कौन्तेय तत्कुरुषि मदद। यही भक्ति है। जो भी करते हो उसे भगवान को अर्पण करो, तो इससे आप क्या हो जाएंगे? कर्म बंधन से बच जाओगे, भगवान कहते हैं। तो किस प्रकार? तो भगवान 5वें अध्याय के 10 नंबर श्लोक में कहे कि पद्मम पत्रम इवं सॉरी ब्राह्मण्यध्याय कर्माणि संघम तत्वा करोति या लिप्यम तेन सपापेन पद्मम पत्रम इवं वसा। कहते हैं कि जो ब्राह्मण्यध्याय कर्माणि के, जो ब्रह्म यानी भगवान को ध्यान करके जो कर्म करते हैं, और संगम तत्वा करित, जो उनकी भगवान की संगति करते हैं, यानी भगवान की भक्ति करते हैं, तो कैसे बच जाते हैं कर्म बंधन से? तो यहाँ उदाहरण देते हैं, भगवान स्वयं उदाहरण दे रहे। क्या कह रहे हैं कि पद्मम पत्रम लिप्यतेन सपापेन, तो वो कर्म बंधन से वैसे ही बच जाते हैं, या पाप से वैसे ही बच जाते हैं जैसे कीचड़ में पद्म रहता है। पद्म यानी कमल, कमल का जो फूल है वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ में खिलने के बावजूद भी वो कीचड़ उसको स्पर्श नहीं कर पाता है। पद्मम पत्रम विवम वसा, कीचड़ से वो रहित होता है। कीचड़ में कीचड़ को कोई भी लोग पसंद नहीं करते, लेकिन वही कीचड़ में खिला हुआ पुष्प पद्म यानी कोमल, उसे लोग सब चाहते हैं, उसे भगवान स्वयं माथे पे धारण करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ कहते हैं
कि वो व्यक्ति पाप से या कर्म बंधन से वैसे ही बच जाता है जैसे पद्म फूल कीचड़ में खिलने के बाद भी कीचड़ उसे स्पर्श नहीं कर पाता है, वैसे ही जो ब्राह्मण ध्याय कर्माणि, जो भगवान की भक्तिमय कर्म करता है, वो वैसे ही बच जाता है जैसे पद्म पुष्प कीचड़ में रहने के बाद भी कीचड़ उसे स्पर्श नहीं करता है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान की भक्त बन जाता है, जो भी कार्य करता है वो भगवान को अर्पण कर देता है, वो व्यक्ति इस पापमय जगत से बच जाता है। आगे कहते हैं कायेन मनसा बुद्ध्या केवलो केवलो इंद्रियोरपि योग कर्म कुर्वन्ति संघम तत्वात्म शुद्धये। हे जो व्यक्ति जोगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रिय के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो कर्म किस लिए करना है? लोग यहाँ भौतिक जगत में कर्म किस लिए करते हैं? पाप करने के लिए। लोग अधिक धन कमाते हैं, काम करके 24 घंटा डे नाइट काम करते हैं, 24 घंटा काम करके कंपनी से अवार्ड मिलता है। लोगों को इतना घंटा ये व्यक्ति आज कंपनी में इतना घंटा काम किया इसलिए सर्वश्रेष्ठ काम किया करके उसको अवार्ड मिलता है, लेकिन उसी कर्म से पैसा कमा के क्या करता है? पाप करता है, मांस खाता है, दारू पीता है, अनेक स्त्रियों के संग में जाता है, तो ऐसे विभिन्न प्रकार की पापाचार में लग जाता है कि भौतिकतावादी लोग। तो लेकिन जो भक्त होते हैं, यानी कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जोगी मतलब हाँ दाढ़ी बढ़ा लिया, लाल कपड़ा पहन लिया वही जोगी है। जोगी मतलब जो अपने आप को, चाहे वो घर गृहस्थी वाला हो या ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो, किसी भी स्तर में हो सकता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति अपना कर्म को भगवान में लगा देता है, भगवान के लिए कर्म करता है या आत्म शुद्धि के लिए कर्म करता है, तो वही व्यक्ति जोगी है। तो यहाँ कहे कि जोगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है, हम जो भी कर्म करते हैं शरीर से, मन से, बुद्धि से या इंद्रिय से, ये केवल भगवान की खुशी के लिए होना चाहिए। हम चाहे धन कमाए, उस धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो आप बोलोगे भगवान की सेवा में लगाना मतलब हम जितने भी सैलरी महीने का लाते हैं क्या मंदिर में दे दे या भगवान को दे दे, फिर हम खाएंगे क्या? तो भगवान को धन देना मतलब आप जो भी धन लाए उसके कुछ % जो है भगवान की सेवा में लगाओ, और जो आपकी फैमिली चलाने के लिए धन है उसको फैमिली चलाते हुए भी आप भक्ति कर सकते हो। आप जो घर में खाते हो, जो पहनते हो, जो भी वस्तु यूज करते हो, उसको भगवान को अर्पण करो। आप जो भोजन पकाते हो उसको शुद्ध तरीका से बनाओ, बिना तामसिक आहार, पूरा प्योर सात्विक आहार होना चाहिए। जो भगवान को पसंद है वो आहार घर में बनना चाहिए, और भगवान को तुलसी डालकर उनको भोग लगाना चाहिए और उसको ग्रहण करना चाहिए। और कपड़ा लाए, नया कपड़ा, तो भगवान को पहले दिखाओ, उसके आप ग्रहण करो। जो भी वस्तु लाते हो उससे भगवान को अर्पण करके आप ग्रहण करो, यही भक्ति है, यही शुद्ध होने का तरीका है। और जोगी जन ऐसे ही कर्म करते हैं। तो जो भी जोगी होते हैं वो ऐसे आसक्त नहीं होते हैं, वे कर्म के फलों में आसक्त नहीं रखते हैं, वो भगवान के लिए करते हैं, और इसीलिए वो कभी भी दुखी नहीं रहते हैं। क्योंकि
कहते हैं कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पण कर लेता है। कौन व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है? कि जो निश्चल भक्त है, जिसमें छल कपट नहीं है, और ऐसे व्यक्ति जो भगवान को सब कुछ अर्पण कर लेता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तो भगवान यहाँ साफ कर दिए। फिर जो व्यक्ति निश्चल भक्त है, शुद्ध शांति को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने यहाँ शांति का सूत्र दे दिए। तो किसको अगर शांति प्राप्त करना है तो वो भगवान के लिए कर्म करे। जैसे आर्मी वाला वो देश के लिए कर्म किया तो उसको दंड नहीं मिला, उसको मेडल मिला, इनाम मिला, उसमें क्या मिला? उसको शांति प्राप्त हुआ, आनंद मिला। लेकिन वही व्यक्ति जब गोली चलाया घर पे आकर बाजू वाले को, दुख मिला, कर्म बंधन मिला। अपना श्रम का फल को भगवान को नहीं अर्पण करने से हमें दुख मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति के बस में कर लेता है और मन से समस्त कर्म का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वार वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। कहते हैं सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वशिहि नवद्वारेषु पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। कि हमारा शरीर में 9 द्वार है, 2 आंख, हाँ, 2 नथुने, 4 2 कान, 6 मुख, 1 7, एक मल द्वार, एक मूत्र द्वार, इससे 9 द्वार है। सभी द्वार से जो कहते हैं जो देहधारी जीव अपने प्रकृति बस में कर लेता है और मन से समस्त कर्म का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वार वाले नगर यानी ये शरीर में कैसे रहता है? सुखपूर्वक रहता है। वो इस शरीर में सुख में रहने के लिए भगवान ने उपाय दिए। तो शरीर को नवद्वारेषु पुरे देहि कहा गया है। ये 9 द्वार से पूरित है वो शरीर। चाहे वो पशु पक्षी का भी शरीर हो सकता है, पशु पक्षी के शरीर में भी भक्ति होता है। तो हम तो मनुष्य है, मनुष्य शरीर में क्यों नहीं होगा? गजेंद्र उनको ग्राहक रस दिया, उसी समय वो भगवान को याद करके भगवत धाम चले गए। एक गिलेरी राम जी की सेवा के लिए सेतु बंध में मदद करके वो राम जी के चरण को प्राप्त कर लिए। तो हम तो मनुष्य है, तो हमारा भगवान ये देखते हम भगवान के खुश करने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। तो भगवान कहते हैं शरीर रूपी नगरी का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों के कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फलों की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। तो हम को ये जान लेना चाहिए हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हमारा जो आत्मा है ये ऐसे कर्म करता नहीं और इस कर्म से परे है वो। लेकिन हमारा जो शरीर है और ये देहात्मा के कारण, देहात्म बुद्धि के कारण हम गुणों में बंध कर इस भौतिक जगत में कर्म करते हैं और गुण के द्वारा हम और बंध जाते हैं। इसलिए कहते हैं परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हो जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित कर लेता है। तो हम ही इस अज्ञानता के कारण, इस
बंधन में फंस जाते हैं। बंधन का कारण हम खुद हैं। हम जानबूझकर इस भौतिक संसार में बंधते हैं। जो आत्मा परमात्मा इस भौतिक संसार से परे हैं, वो इसे कर्म बंधन से परे हैं, लेकिन हम शरीर धारण करते किस लिए? इस कर्म के कारण। कि कर्म के फेरे में पड़कर, कि कर्मणा गहना गति, कि कर्म एक गुफा के समान है, इसको सुलझा पाना बहुत कठिन है। तो इस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए सही तरीका है कि कर्म योग करना, यानी भक्तिमय कर्म करना। तो आगे भगवान कहते हैं कि किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उससे ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाता है। तो जब व्यक्ति को सही ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके विद्या और अविद्या ये दो प्रकार है। तो जब व्यक्ति अविद्या में पड़ा होता है, अविद्या क्या है? ये भौतिक विद्या, हम जो भी आज डिग्री प्राप्त करके बैठे हैं, ये सब भौतिक विद्या है और यही हमारा पाप और बंधन का कारण है। विद्या क्या है ना? भक्तिमय। ये जो हमारे वैदिक शास्त्र है, ये वास्तविक विद्या है। तो ये जो शास्त्र है हमें आत्मज्ञान देते हैं कि आत्मा का पोषण कैसा हो, ये भौतिक संसार से आत्मा को कैसे मुक्त कराया जाए, ये ज्ञान देते हैं। लेकिन ये भौतिक संसार में जो विद्या है वो वास्तव में अविद्या है, क्योंकि हमें क्या सिखाता है? पशु बनने का ट्रेनिंग देता है, यानी आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एत पशुभिः नराणाम, कि हमें जैसे एक पशु खाता है, सोता है, संसार करता है, वैसे ही हमें आज इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के या कोई डिग्री हासिल करके हम यही सीखते हैं कि कैसे धन कमाए, कैसे संसार बनाए, कैसे घर बनाए, कैसे बहुत मेहनत करे, धन कमाए। तो ये अविद्या है। तो ऐसे अविद्या के कारण ही हम कुछ नहीं देख पाते भौतिक संसार में। तो जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा, शास्त्र ज्ञान, तो शास्त्र ज्ञान प्राप्त होने से क्या होगा? तो हमारा अज्ञानता, अंधकारता दूर हो जाएगा। तो उदाहरण देते हैं, जैसे दिन में सूर्य प्रकट होने से सारी वस्तुएं प्रकाशित स्वयं दिखने लगता है, वैसे ही हमारे अंदर वास्तविक जो ज्ञान आ जाने से हम वास्तविक वस्तु को जान पाएंगे। और कहते हैं जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। यहाँ स्वयं भगवान ने बहुत सुंदर बता दिए कि जो मनुष्य का बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, जब आपका मन, बुद्धि सब कुछ भगवान में लग जाता है, तो आप क्या हो जाओगे? कल्मश से रहित हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे और आपका मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। और कहते हैं विनम्र साधु विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गभिहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडित समदर्शिनी। जो व्यक्ति को वास्तविक विद्या प्राप्त हो जाता है, वास्तविक ज्ञान का प्राप्त हो जाता है, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति क्या है? तो उसमें विनयता आ जाता है। अब ब्राह्मणों गभिहस्तिनी, ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में और कुत्ते में और चंडाल में, इस सबको समदृष्टि से देखता है। सबको ऊंचा नीचा इसको कोई प्रतीत नहीं होता है, सब में वो भगवान को दर्शन करता है। और ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि
जिनके मन एकत्व तथा समता से स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थिर रहते हैं। तो ऐसे जिसको बुद्धि है, जो व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए सब कुछ समान है और उसमें कोई अंतर नहीं है। और वो व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म को समान निर्देशन और सदा ब्रह्म में ही स्थिर रहता है, तो सदा भक्ति में लगा रहता है और दूसरे को भी भक्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है। और आगे कहते हैं कि जो न तो प्रिय वस्तु के पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय के पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विधा के जानने वाला, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थिर होता है। तो जो व्यक्ति ब्रह्म में स्थिर होता है, वो सुखे दुखे समकृत्वा लाभ लाभ जया जय, कि वो सुख और दुख में भी समभाव रहता है। उसके लिए कोई ये नहीं क्या करे कि प्रिय वस्तु को प्राप्त होके वो सुखी नहीं हो जाता है या अप्रिय वस्तु मिलने पर वो दुखी नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। उसके लिए कुछ भी मिल जाए वो सोचता है ये भगवान की आशीर्वाद है, कृपा है। तो ऐसे व्यक्ति सदा वो खुश रहता है, वो किसी भी परिस्थिति में वो भगवान के हुए ऊपर निर्भर रहने के कारण जो भी मिला, सुख हो या दुख हो, हाँ, उसमें है वो समभाव रखता है। हर कहते हैं कि ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहता है, अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख को भोगता है। तो ये सुख पाने का असली तरीका भगवान यहाँ बता रहे। तो आप लोग को सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? तो भगवान ने अंतिम श्लोक में, जैसे बहुत श्लोक में भगवान इसका चर्चा किए, इसी के अंतिम श्लोक में भगवान बता दे कि भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञानतमं शांति मुच्यते। तो भगवान कहे कि जो व्यक्ति जान लेता है कि भगवान कौन है, भोक्ताराम यज्ञ तपसा, के सभी यज्ञ और तपस्या का वही भोक्ता है, सब कुछ ग्रहण करने वाला एंजॉयर है। वो सभी सुख को वो ग्रहण करते, वो सब सुख में सुखी होते हैं, वो भोक्ता है। और सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक है, हाँ, हाँ, स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, जितने भी लोग है, या अमेरिका हो या जापान हो या चीन हो या पाकिस्तान हो, सभी जगह का मालिक कौन है? भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम है वो, सभी लोक का ईश्वर है भगवान। और सुहृदम क्या है भगवान? सबके हितैषी है। एक चींटी से लेकर एक हाथी हो या मनुष्य या ब्रह्मा तक के सबके हितैषी है। सुहृदम सर्वभूतानाम, वो सबके हृदय में रहते हैं, क्योंकि वो सुहृद है, मित्र है, हितैषी है। ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते, जो व्यक्ति ये बात को जान लेता है कि भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, सबकी हितैषी है, सबके मित्र है, तो ऐसे व्यक्ति क्या प्राप्त करते हैं? तो शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान कहें यहाँ तो शांति का अंतिम उपाय ये 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने दे दिया कि भगवान ही भोक्ता है, संसार के मालिक है। हाँ, वही ये संसार में जो भी वस्तु है उसको ग्रहण करने में उनमें समर्थ है।
हम में नहीं है, ये जान लेना चाहिए। तो इसीलिए ये जानकर हमारे पास जो भी वस्तु है, तेरा तुझको अर्पण, कि भगवान ये आपका है, मैं आपको ही अर्पण कर रहा हूं। तो इससे जैसे आपका बच्चा है, आपका छोटा बच्चा है, आपका बर्थडे आया, जब आपका बर्थडे आता है तो आपका बेटा आपके जेब से पैसा लेके जाएगा, या आपके आपके दिया हुआ पैसा जमा करके रखा होगा कई दिनों से, जो पॉकेट मनी देते हो, उस पैसा से जो गुलेर होता है, गुलेर में बचपन में लोग डालते थे, हाँ आप भी डाले होंगे बचपन में। तो उस गुलेर को फोड़ के जब पैसा कुछ निकलता है, आज पिताजी का बर्थडे है करके कुछ गिफ्ट लाके जब आपको देता है, तो आप कितना खुश होते हो। तो जो आपका खुशी है, आपकी बच्चा आपके ही पैसे से गिफ्ट खरीदा और आपको ही दिया, और उस पैसे से आप जितना खुश हुए, वैसे ही भगवान को जब हम कुछ देते हैं तो भगवान उससे भी, आपकी खुशी से भी कई गुना अधिक खुश होते हैं। तो इसीलिए भगवान का जो संपत्ति है, भगवान का ही है, संसार में जो भी वस्तु है, और उसी संपत्ति को ही हम भगवान देते हैं और भगवान को खुश करते हैं। तो इसमें तकलीफ क्या है? इसको हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान का ही वस्तु है, हम भगवान को दे रहे हैं। तो इसमें संशय नहीं करना चाहिए, जो भी वस्तु है भगवान का है, ये जान लेना चाहिए, और उसे हम भगवान को अर्पण करना चाहिए, और भगवान जो हमें देंगे उससे हमको खुश रहना चाहिए। तो यही शांति का सरल मार्ग भगवान ने इस पंचम अध्याय में बताया। तो यही भगवत गीता के 5वें अध्याय की यही सार है कि कर्म योग यानी कृष्ण भावनामृत कर्म, यानी हमारा जितने भी कर्म है भगवान के लिए होना, भगवान के लिए हम कर्म करेंगे, इससे ही कृष्ण भावनामृत कर्म कहा जाता है। देखो कुछ कट गया क्या? तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यहाँ देखो, म्यूट है। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो मेन हम ये 5 चैप्टर का पढ़ेंगे, तो बेसिकली जो 5 चीजें हैं वो ऐसे क्या इम्पोर्टेंट, ये अकर्मा मोड का ही बोला गया है ना, कि भगवान को जो भी है भगवान को करे सब अर्पण करके दिए जाए। तो यही एक मेन है, या और भी इस चैप्टर का हम जो बेसिक इम्पोर्टेंट चीजें देखते हैं कि ये चैप्टर में हमें यही ध्यान रखना है, तो और क्या मतलब क्या सार में ही क्या है कि वो पॉइंट वाइज जो हम याद रखें कि ये चैप्टर में हमें ये चीज याद रखनी है, वो पूछना चाहती हूँ। तो खास करके यही चैप्टर में भगवान यही बताते हैं,
अकर्म के विषय में, यानी कृष्ण भावनामृत कर्म। तो भक्ति के विषय में ही इस चैप्टर में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो भी कुछ करते हो वो भगवान को अर्पण करके करो, और जिससे आप कर्म बंधन से बचोगे। तो यही चैप्टर का सार है कि भक्तिमय कर्म करना, यानी भगवान के लिए कर्म करना। तो हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां सब भगवान को लगा देना है। तो जो भी कार्य है सब भगवान को अर्पण करने से हम पापों से बचेंगे। यही भक्ति का सिद्धांत है और यही भक्ति है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई? कोई डाउट है? किसका शंका है या प्रश्न है? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम जब रसोई में भगवान का स्मरण करके ही खाना बनाते हैं, लेकिन समझो घर में छोटा बच्चा है और उसको भूख लग गया, तो भगवान का थाली परोस के फिर उसको दे सकते हैं क्या? हाँ, बच्चे के लिए कोई ये नहीं, उनके लिए आप तो अपराध नहीं है ना ये? हाँ, ये अपराध हो सकता है क्या? नहीं, आप भगवान को भोग लगा के फिर उसके लिए देना बेटर रहेगा। नहीं तो आपके पास अगर महाप्रसाद है, कुछ ना कुछ ऐसे है जिसमें उनके प्रसाद, उसको जो खिला रहे हैं उसमें मिला के आप उनको खिला सकते हो। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद प्रभु। जैसे दूध पिला रहे हो, दूध में पहले से भगवान को चढ़ाया हुआ तुलसी है, तो उसको डाल के आप उसको पिला सकते हो। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुकिंग किए, पहले बच्चे को खिला दिए, फिर बाद में भगवान को भोग लगाए। ये ठीक नहीं होगा। नहीं, मैंने पूछा कि भगवान का थाली हम लोग परोस लेकिन परोस के भगवान को पहले भोग लगा दो। हाँ। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, परोस दिए तो 2 मिनट का काम है। हाँ, ऐसा नहीं कि भगवान का परोस दिए लेकिन भोग नहीं लगाए फिर बच्चे को खिला दिए, वो ठीक नहीं। नहीं, पहले भगवान को भोग लगा के। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। और कोई?